नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दरअसल आज इस खबर का शीर्षक हमने रखा है पलायन की खबर या पाखंड, कहाँ है असली खोजी पत्रकारिता। जी हाँ, सागर से एक बड़ी खबर हम आपको उसकी हकीकत दिखा रहे हैं और ये देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देखें किस तरीके से एक अखबार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगा हुआ। हकीकत की तलाश में निकले थे हम, सच की राह में कई नकाब मिले, जिसे कहा गया खोजी पत्रकारिता वो बस सनसनी के किताब मिले। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। मैं हूं पंकज दुबे और आज हम एक ऐसी रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जिसे देश भर की मीडिया में खोजी पत्रकारिता कहकर पेश किया जा रहा है। मगर क्या वाकई में ये खोज है या सिर्फ हेडलाइन चमकाने का खेल चल रहा है और एक सांप्रदायिक माहौल सद्भाव बिगाड़ने का खेल शुरू कर दिया है एक बड़े अखबार ने? ये बड़ी शर्मनाक बात है। दरअसल एक अखबार ने रिपोर्ट दी है, ये देख सकते हैं आप विजुअल, सागर शहर के सनीचरी और सुखवारी इलाकों में बीते 5 सालों में 41 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचे और सभी मकान एक ही समुदाय के लोगों ने खरीदे। इसे हिंदुओं का पलायन बताया गया अखबार के द्वारा, जबकि सवाल असली क्या उठे होने चाहिए कि क्या किसी ने प्रशासन में लिखित शिकायत की है इस समस्या की? क्या मकान बेचने के पीछे सिर्फ धर्म वजह है या पारिवारिक आर्थिक कारण भी हो सकता है? क्या संपत्ति बेचना और खरीदना भारत के कानून में हर नागरिक का हक नहीं है? क्या दोनों पक्षों का बयान लिया गया है? क्या पुलिस या प्रशासन ने सामूहिक धमकी या जमीन हड़पने की पुष्टि की है? और अगर पलायन कहा जा रहा है इस अखबार के द्वारा, तो सरकार के आंकड़े कहाँ पर है? अब आप समझिए जरा, इस खोजी पत्रकारिता जिसको नाम दिया गया है, ये इस खबर में कहीं पर भी दिख नहीं रही है। देखिए जरा, खोजी पत्रकारिता होती क्या? ऐसी बात या सच्चाई को उजागर करना जो छुपाई जा रही हो या आम लोगों की नज़र में ना हो, जिसमें पत्रकार मेहनत, रिसर्च, दस्तावेज और ग्राउंड रिपोर्टिंग से ऐसे तथ्य सामने लाए जो सामान्य रिपोर्टिंग में दिखाई ना दे। लेकिन ये खबर जो दिखाई पड़ रही है, बड़े पत्रकार समूह ने जो आज खबर दी है, उसमें खोजी पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी ऐसा सामने नहीं आ रहा है। ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और कुछ लोगों के इंटरव्यू के आधार पर तैयार की गई लगती है। इसमें कोई गहरी छानबीन या छुपे हुए तथ्य सामने लाने जैसा काम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है कि बताया गया है कि 5 सालों में 41 मकान बिके, खरीदार एक ही समुदाय के हैं और कुछ परिवारों के बयान लिए गए कि क्यों मकान बेचा गया। लेकिन खोजी पत्रकारिता इसको तब कहा जाता जब पत्रकार ये पता लगाता कि क्या वाकई कोई सुनियोजित दबाव या योजना है इसके पीछे, कहीं प्रशासन की मिलीभगत है या रजिस्ट्रेशन में कोई साजिश है, कोई धमकी, डराने धमकाने या जमीन हड़पने वाला गैंग काम कर रहा है, या मकान खरीदने वालों का कोई संगठित समूह या उद्देश्य है। इन सब की तह तक जाकर अगर तथ्य और सबूत सामने लाए जाते, तभी इसे असली खोजी पत्रकारिता कहा जाता। फिलहाल ये एक ट्रेंड रिपोर्टिंग है जो सनसनीखेज शीर्षक और इमोशनल बयानबाजी से बस माहौल बनाती दिख रही है। पत्रकारिता का असली धर्म क्या है? सच दिखाना, डर का माहौल बनाना नहीं है, समाज को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, सवाल उठाना और जवाब उनके ढूंढना है। सागर टाइम्स न्यूज जिम्मेदार और जमीन से जुड़ी पत्रकारिता में विश्वास रखता है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए और ना समाज में बेवजह डर फैले और ना अफवाह। साथ ही हम अपने दर्शकों से भी ये अपील करते हैं, किसी भी खबर को बिना जांचे परखे वायरल ना करें। आज का सबसे बड़ा धर्म यही है कि सच और अफवाह में फर्क कर लेना। और हम इस बात के साथ अपनी बात को विराम देते हैं कि हर खबर को सच मान लेना गलत है मेरे दोस्त। सच वही है जो तह तक जाकर लिखा जाए। सागर टाइम्स न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और सच्चाई की हर परत को खोलने के लिए हम अग्रणी बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।